देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। वकील साहब, आई कहाँ है? हम उनसे बात करना चाहते हैं। वो किसी से बात नहीं करेंगी। पहले उनकी समस्या का हल मिल जाए, फिर वो खुद ही यहाँ आ जाएंगी। बाबा, आप शगुना मामी का घर का पता बताइए मुझे, मैं जाकर बात करूंगा। ये परिवार के मसले में कानून का क्या काम है? क्यों? सजा से डर लग रहा है तो ये पहले सोचना चाहिए था ना। घर में 3 जवान भाई हो और एक औरत के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाए। और बहुत सुना है तुम्हारे भीमराव के बारे में, बहुत न्याय की बातें करता है ना। अब कहां गया तुम्हारा न्याय? बोलो। वकील साहब, आप जिस न्याय की बात कर रहे हैं ना, और आज जिस जिद के कारण ये घर छोड़कर गई है, उस बात की शुरुआत मेरे पति ने ही की थी। मगर इतना बड़ा फैसला लिया है बिना मतभेद के, बिना बहस के और बिना समय लगाए। अब सब कुछ बहुत जल्दी होगा। बस एक बार ये साबित हो जाए कि तुम सब गुनहगार हो, तो एक गुनहगार को बड़ौदा के राजा भी छात्रवृत्ति नहीं दे पाएंगे। और भीमराव की पढ़ाई बंद हो जाएगी। और जो आपकी ये परिवार की 3 बहुएं बाहर नौकरी ढूंढने के लिए जा रही हैं, और एक बार जब उन्हें सजा मिल जाएगी तो जरा सोचिए, जब ये काम मांगने जाएंगी तो उन्हें कौन काम देगा? और आनंद, सुना है बहुत बीमार रहता है। ये तो सजा काटते काटते ही निपट जाएगा। बस, माफ कीजिएगा, लेकिन आप ज्यादा बोल रहे हैं। अब एक शब्द और नहीं। आई के साथ सही हुआ या गलत, उसका अलग हिसाब है, लेकिन आप मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। अभी तो सिर्फ बोल रहा हूं। ये आगे सब तुम्हारे सामने होगा, तब देखना। देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे। फिलहाल आप यहां से जाइए। देख क्या रहे? जाइए जाइए वकील साहब, हम चाल वाले इस बात के गवाह हैं कि इस परिवार ने कभी भी जीजाबाई के साथ जाति नहीं की है। और इतना तो आपको भी पता होगा वकील साहब कि बच्चा गोद लेना किसी एक की इच्छा से नहीं, बल्कि पति पत्नी दोनों की सहमति होनी चाहिए। जीजाबाई चाहती हैं, लेकिन रामजी भाऊ नहीं चाहते। एक बच्चा गोद लेने के लिए इतना बड़ा बखेड़ा करने का जीजाबाई को कोई हक नहीं है। तो दोषी ये लोग नहीं, बल्कि जीजाबाई खुद हैं, जो अपने ही परिवार के साथ ऐसा कर रही हैं। आपके ऊपर भी अदालत होगी, वहां समझदार लोग होंगे, वो समझेंगे इन बातों को। और हाँ, बच्चा गोद लेने का मसला अगर भूल जाए तो इस परिवार ने जीजाबाई को कभी कोई तकलीफ नहीं दी है। आपसी मतभेद के बावजूद इन लोगों ने जीजाबाई का पूरा ध्यान रखा है। वकील साहब, आप जाइए। और रहा सवाल कानूनी लड़ाई का, तो वो आपका अधिकार है। वैसे ही वो जीजाबाई जी का भी अधिकार है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई
कानूनी लड़ाई से ज्यादा सामाजिक और नैतिक लड़ाई हो सकती है। तो अगर हो सके तो आप जाकर जीजाबाई जी से कह दीजिएगा कि कानून से बाहर इस चाल में आकर हमारे घर में आकर लड़े, हम भी उनका साथ देंगे। और अगर वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे तो हम सब बाबा का साथ देंगे। ठीक है, पर देखो तुम लोग इस लड़ाई में कैसे पिसते हो। वकील साहब, प्रणाम। आप तो विद्वान हैं, कानून की चक्की है आपके पास, उसी चक्की में पीस कर होश ठिकाने ला दीजिए इन सब की। वकील साहब, हम लोग आपके साथ ही हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो या कोई मदद चाहिए तो हम लोगों से कहिएगा। देखिए, आप दोनों जो भी हैं अपने काम से काम रखिए। मैं कानून के लिए काम करता हूं, कानून की लड़ाई लड़ता हूं और मैं इसमें किसी बाहरी की मदद नहीं लेता। कानून हमें लड़ने के लिए ताकत भी देता है और सुरक्षा भी। क्या? हाँ वकील, क्या से बात की तो पागल समझ लिया। ताकत का घमंड मत कर, क्योंकि घमंड हम बहुत अच्छे से तोड़ देते हैं, समझा? नरोत्तम जोशी, बैरिस्टर के साथ इस तरह से बात मत कीजिए। भले ही वो हमारे खिलाफ केस लड़ने जा रहे हैं, लेकिन वो एक वकील हैं, उनका आदर सम्मान किया जाना चाहिए। वकील साहब, आप जाइए, अपने केस की तैयारी कीजिए। भीमराव, वकील का अपमान किया तो बुरा लगा? चिंता मत कर, तेरा भी होगा। अपमान सम्मान इसका खेल तो अब शुरू हुआ है तेरे जीवन में भीमराव। जीजाबाई ने ऐसी चाल चली है जिसमें तू, तेरा ये परिवार सब फंसोगे और मात भी खाओगे। ठीक है ना जोशी जी, अगर हम हार जाएंगे तो आप दोनों आ जाइएगा कुर्सी लेकर, और हाँ, साथ में कुछ खाने के लिए और पीने के लिए भी लेकर आइए। और अगर हम जीत गए तो कुछ और मत सोच कर आइएगा हमसे लड़ने के लिए, क्योंकि अब आदत हो गई है हमें आप सबसे लड़ने की। अब तो आपकी बातों से ना गुस्सा आता है और ना ही अधीरता। वकील साहब, नमस्ते। वकील साहब, भीमराव और उसके परिवार वालों को जेल में डलवा दीजिए, थोड़ी सी ठंडक मिलेगी दिल में। तुम तो वो चाल में थे ना? हाँ, मैं भी उसी चाल में रहता हूँ। सुनो, मेरा एक काम करो। बोलिए। जीजाबाई के पक्ष में गवाह तैयार करो। जितने गवाह जीजाबाई के पक्ष में होंगे ना, ये भीम और उसका परिवार उतनी आसानी से केस हार जाएगा। बिल्कुल करूंगा तैयार गवाह। भीम के खिलाफ तो मैं कुछ भी करूंगा। बहुत बढ़िया, तैयारी करो, बाद में मिलते हैं। रमा, मुझे सच में पता नहीं था कि न्याय की ये लड़ाई इस मोड़ तक आकर पहुंच जाएगी। वैसे तो ये लड़ाई शुरू हुई थी बच्चा गोद लेने से, लेकिन अब हम सब पर केस करके हमें अपराधी बनाने तक पहुंच गई है।
मुझे लगता है कि हमें ऐसे मिलकर बात कर लेनी चाहिए, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कानून के मैदान की लड़ाई नहीं है और आई इस लड़ाई को गलत मैदान में लड़ने की कोशिश कर रही है। सही कह रही हो तुम। और बाबा तो हमें सगुना भाई जी के घर के बारे में बताएंगे नहीं, हमें ही कहीं ना कहीं से उनके घर का पता ढूंढना होगा और फिर वहां जाकर जीजाबाई जी से बात करनी होगी। चलो ढूंढते हैं। कोई फायदा नहीं, जीजाबाई को ढूंढने से कोई फायदा नहीं। बाबा, फायदा हो या ना हो, हम जाएंगे जरूर और उनसे बात भी करेंगे। हाँ बाबा, माफ कीजिए, लेकिन आप रुकेंगे तब भी हम नहीं रुकेंगे। ये लो, पढ़ लो। जीजाबाई जी ने किसी से चिट्ठी लिखवा कर भेजी है। चिट्ठी कम चुनौती ज्यादा लग रही है। लेकिन लिखा क्या है इसमें? भीमराव, मैं जा रही हूं यहां से पुणे, ताकि तुम सब आकर मुझे समझाओ नहीं। हम ये कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और जब भी इस लड़ाई के बीच में तुम्हारे बाबा को लगे कि वो मेरे साथ मिलकर एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं, तो नीचे जो पता लिखा है उस पे लिखित में अपने बाबा से लिखवा कर भेज देना। खबर मिलते ही आ जाऊंगी। समझे? इसलिए मैं कहता हूं, तुम सब जीजाबाई के जिंदगी में मत पड़ो और छोड़ दो मुझे और मेरी पत्नी को। बाबा, इसमें पता लिख। हम लड़ेंगे। पापा का गुस्सा अपनी जगह है, आई का तरीका अपनी जगह है, और यहाँ के लिए आपकी जो प्रतिबद्धता है वो अपनी जगह है। तीनों को मिलाइए मत। ऐसा कीजिए, आप वकील साहब से मिलने जाइए, मैं काम ढूंढना चाहती हूँ। चलिए। रुक जाओ रमा। तुम दोनों चाहे जहां जाकर काम ढूंढो, मेरी पत्नी को साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। रमा मुझे नहीं लेकर जा रही, बल्कि मैं खुद चाहती हूँ कि मैं काम ढूंढूं और करूं। अच्छा, मतलब तुमने ठान ली है कि अब से तुम हर वो चीज करोगी जो मुझे पसंद नहीं है। तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारा काम करना मुझे कभी पसंद नहीं था। हाँ, जानती हूँ, मगर अब ये जान पाई हूँ कि मेरा काम करना आपकी पसंद या नापसंद नहीं था, बल्कि आपकी सोच थी। एक साजिश थी ताकि आपकी पत्नी कभी काबिल ना हो पाए, और ताकि आप इन्हें हर समय डरा के रख सके कि अगर आपने इन्हें छोड़ दिया तो इनका जीवन यापन कैसे होगा।
वाह, बड़ा अच्छा पाठ पढ़ाया जा रहा है, ताकि तुम लोग मिलकर सबके सामने मुझे जलील कर सको, है ना? नहीं भैया, इन तीनों की बातें आपको चुभ रही होगी, मगर ये तीनों सच कह रही है। क्या सच कह रही है भीम? करुणा अगर एक दिन भी ऐसे बाहर का काम करेगी तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये सब काम उससे नहीं होगा। अरे घर का पूरा काम एक साथ नहीं हो पाता उससे। पिछली बार जब घर का पूरा काम एक साथ करने की इसने कोशिश की थी तो इसकी तबीयत खराब हो गई थी। हुई थी या नहीं? पता था तुम्हें ये? नहीं ना? भीम, मुझे भी इसकी फिक्र है, इसीलिए मना कर रहा हूं। देखो भीम, रमा और लक्ष्मी होंगी ऐसे जो घर के साथ साथ बाहर का भी काम करती है, पर करुणा के बस की बात नहीं है ये। मेरी बात को समझो। ठीक है भाभी, आप बाहर जाकर काम करना चाहती है तो फिर जाइए, आप तीनों। करुणा। बाला भैया, आपके रोकने से ये रुकेंगे नहीं, इन्हें जाने दीजिए। और रहा सवाल कि भाभी ने आज तक कभी बाहर जाकर काम नहीं किया है, आज कर लेंगी, क्या पता एक नई शुरुआत हो जाएगी। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तुम कभी नहीं समझोगे ना भीम? बस कुछ दिन और, बस एक बार ये शर्त की नौटंकी खत्म हो जाए, फिर दोबारा कभी नहीं दिखूंगा तुम्हें। मैं चलता हूं। भीम भैया के जीवन में कितनी परेशानियां हैं, एक खत्म नहीं होती है दूसरी आ जाती है। मैं भी उनकी परेशानियों में उनकी मदद करना चाहता हूँ, पर कैसे करूं, क्या करूं? अरे दीपक, तो हमारी बात सुन। अगर तई भीम के जैसा ही पढ़ता रहेगा, हमेशा ऐसे ही परेशान रहेगा। यही लिए हमारी बात समझ और ये पढ़ाई लिखाई के चक्कर में ना पड़, समझे? एक बात कितनी बार कहेंगे काका? एक बार तो पढ़ाई छोड़ के गिरमिटिया मजदूर बनने को तैयार हो गया, लेकिन हर बार थोड़ी ना आपकी बात सुन के पढ़ाई छोड़ के भीम भैया के खिलाफ हो जाऊंगा। ठीक है, फिर देख ले बे, लेकिन सोच ले, बहुत पछताएगा बाद में। आप अपना देखो काका, मैं भीम भैया के दिखाए हुए रास्ते पर ही चलता हूँ। जोखो, सुनो। हाँ हितेश भाऊ। जनार्दन, सुनो, मैं क्या सोच रहा था कि भीमराव के जो खिलाफ हैं, वो सब एक साथ एक होकर जीजाबाई के साथ और रामजी के खिलाफ अदालत में गवाही देंगे, ताकि जीजाबाई को बच्चा गोद मिल सके और भीमराव हार सके। अरे हितेश बाबू, इस बार जीजाबाई का साथ भीमराव दे रहा है, और अगर हम भी जीजाबाई का साथ देंगे तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम भीमराव के साथ हैं। हाँ, अरे इस बार भीमराव को हराने के लिए भीमराव और जीजाबाई का साथ देना बहुत जरूरी है। कहा बोला हितेश भाऊ, उनका तो कुछ समझे नहीं आ रहा। वही तो, तुम्हारे पास तो दिमाग ही कम है। अरे नरोत्तम जोशी ने समझाया कि कैसे इस बार भीमराव का साथ देकर भीमराव को हराना है? क्योंकि अगर इस बार जीजाबाई जीत गई तो आगे से भी जीजाबाई ही जीतेगी इस घर में, समझे? अरे लड़ाई बच्चे का तो है ही नहीं, केस का है।
एक बार अगर भीमराव केस में फंस गया तो समझो उसकी छात्रवृत्ति गई। ठीक है फिर ई बार हम जीजाबाई का साथ जरूर देवे। हाँ सही कहा जोकू बाबू ने, वैसे भी औरतों का साथ देना ही चाहिए। हाँ